हेलो गाइस, वेलकम टू डेली टेकी। आज की वीडियो के अंदर हम 2D एरे को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा एरे का नेक्स्ट पार्ट है। हमने जब लास्ट वीडियो करी थी सी ट्यूटोरियल वाली, उसके अंदर हमने एरे स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने 1D एरे के बारे में तो जान लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिसके थ्रू हम 2D एरे के बारे में जानेंगे। मीन्स उसका बेसिक जान लेंगे कि उसके अंदर कैसे रोज और कॉलम्स के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम होने वाला है उसके अंदर हम ना दो मैट्रिक्स लेंगे। अब मैट्रिक्स क्या है? एक तरह का 2D एरे है। जैसे आपने मैथ्स में भी देखा होगा ना, मैट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर रोज और कॉलम्स के अंदर डाटा स्टोर होते हैं। तो उसी तरीके का जो 2D एरे है वो एक तरह का मैट्रिक्स हो गया। तो उसके अंदर हमने रोज और कॉलम्स के अंदर डाटा लेना है यूजर से इनपुट में। मीन्स हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद यूज़र ने उसके एलिमेंट्स दे दिए, उसके बाद हमने सेकंड मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद यूज़र ने उसके एलिमेंट्स दे दिए और हमने आउटपुट में उन दोनों मैट्रिक्स का सम प्रिंट कर दिया। तो इस प्रोग्राम में यही होने वाला है और इसके थ्रू हम ये भी जान लेंगे कि कैसे इस एरे को हमने इनिशियलाइज किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम को। तो सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है इंक्लूड किसको, स्टैंडर्ड आउटपुट और इनपुट लाइब्रेरी को। तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये कर दिया स्टूडियो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेन वॉइड बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, वॉइड मेन। अब इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपना कंप्लीट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें रोज और कॉलम्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मीन्स जो हमारे मैट्रिक्स होंगे उसके कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे। तो जो इनपुट में हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसकी रोज और कॉलम्स जो आउटपुट में मैट्रिक्स होगा उसके इक्वल ही आएंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करना है हमने। तो रोज और कॉलम्स को हम INT ले लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती हैं। तो R, C, ये तो होगी हमारी रोज और कॉलम्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा मैट्रिक्स आता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। तो पहला मैट्रिक्स हमारा हो गया, हमने लिया इसको ए लेके अब इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है हमने कि इसके अंदर कितना वैल्यू आना है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर हमने 1D आ रहा है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू लिख देते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज लिख देंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दी मैक्सिमम रोज इसकी 100 हो सकती हैं। मीन्स हम स्टार्ट कितनी भी रोज से कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी रोज होंगी वो 100 तक जाएंगी, 100 एलिमेंट्स तक जाएंगी। तो रोज तो इसकी 100 होगी, उसके बाद हम दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी जो कॉलम है वो भी 100 ले लेंगे। मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमने एक बी ले लिया, बी भी यहाँ पे एक 2D एरे है, मीन्स सेकंड मैट्रिक्स है हमारा, उसकी भी वैल्यू 100/100 होगी। तो इसके बाद क्या होगा, ये रोज और कॉलम तो बता देंगे हम स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स है वो भी इनपुट में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सम क्या है, मीन्स जो आउटपुट का एरे है उसकी वैल्यू, उसके अंदर क्या होगी, उसकी भी वैल्यू 100/100 ही होएगी। तो ये तो हमारी इनिशियल वैल्यूज़ होगी, मीन्स इनिशियलाइज हो गए वेरिएबल्स जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे I, J, जो कि हम लूप्स पे भी यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, लूप्स में हम जब कोई भी रोज और कॉलम्स में डाटा इनपुट करते हैं तो I और J वहाँ पे हम रोज और कॉलम्स को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं कि जिसके थ्रू हमारे जो लूप के अंदर जो रो है और कॉलम है उनके अंदर हम डाटा इनपुट करते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज़ ले ली, इनिशियलाइज कर दिए अपने वेरिएबल्स को कि क्या क्या होना है। अब हमारा जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, इसके अंदर ना सबसे पहले हम यूज़र को बोलेंगे कि उसको ना यहाँ पे एंटर करना है क्या, जैसे प्रिंट है, यूज़र को बोलेंगे एंटर द नंबर ऑफ रोज। मीन्स यूज़र को हमने बता दिया कि उसको रोज़ एंटर करनी है, तो वो यहाँ पे रोज़ एंटर करेगा। अब जो रोज़ है वो किसकी होंगी, वो हमारे जो मैट्रिक्स है ना उन सभी की एक ही रोज़ होगी। मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलेंगे। तो क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, लाइक एक 2/3 का मैट्रिक्स है, एक 3/4 का मैट्रिक्स है, तो वो ऐड नहीं होने वाले। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमें कितनी रोज़ चाहिए, तो ये सबकी रोज़ कॉमन हो जाएगी। तो यूज़र यहाँ पे एंटर कर देगा। तो हम इसको स्कैन कर लेंगे, स्कैन $, कोमा एंड किसमें, R के अंदर। ये तो हमारी रोज़ इनपुट होगी। अब हम इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चाहिए कॉलम इनपुट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कॉलम्स, यहाँ पे मैं C कर देता हूँ। अब ये तो होगी हमारी इनपुट क्या, रोज़ और कॉलम्स। तो उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद यूज़र को एलिमेंट्स एंटर करने हैं, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिसेस। तो यूज़र को यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर करने हैं मैट्रिक्स के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ना लूप लगाएंगे। अब लूप कैसे लगाएंगे, लाइक पहले हमने यूज़र को बोल दिया प्रिंट एफ, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाया था ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मीन्स जो पहला मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट एंटर कर। तो उसके एलिमेंट एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया पहले, अब यहाँ पे हमें लूप लगाना है, तो इसको पहले मैं बैक स्लैश एन लगा के नेक्स्ट लाइन में ले जाऊँगा, दोबारा सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या होगा, तो यूज़र को पता चलेगा कि उसने यहाँ पे मैट्रिक्स जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे लूप डालेंगे 4। अब हमने जो आई लिया था ना लूप के लिए, तो वहाँ से आई की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट कर दी। 0 से किससे स्टार्ट करी, कि अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करते ना तो हमें लेस देन और इक्वल टू लेना पड़ता है। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम लेस देन ले सकते हैं, लाइक आई की वैल्यू 0 होगी, फिर आई को लेस देन आर और आई प्लस प्लस। अब इससे क्या होगा, मीन्स जो हमारी रो की वैल्यू है उसकी वैल्यू आई स्टार्ट होएगी 0 से। लाइक अगर हमने रो को इनपुट दे दिया कि 2 रोज है, तो अगर हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आर कर होता तो ये क्या आता 0 1 2, टोटल ये 3 बन गई कि 3 बार उसने रोज के अंदर ले लिया इनपुट। लेकिन हमने लेस देन लगा दिया तो 0 और 1 आया, क्योंकि जो 3 आएगा सॉरी 2 आएगा वो 2 तो लेस हो ही नहीं आर से, तो इसलिए वो ब्रेक हो जाएगा वहीं पे। अगर हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ली होती तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे आई 1 लिख दिया, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता आई लेस देन और इक्वल टू आर, तब हमारा लूप जैसे अभी काम करने वाला है वैसे ही काम करता। तो हम यहाँ पे यही लेके चलेंगे आई की वैल्यू 0। अब ये तो होगी हमारी रोज़ की बात कि हमारे रोज़ के अंदर इनपुट होएगा। अब रोज़ के अंदर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे, और उस कॉलम के अंदर क्या प्रिंट होने वाला है, तो इसके बाद हम एक और लूप लगाएंगे जैसे हमने नेस्टेड लूप लगाया था पहले, तो 4। अब क्या करेंगे, जे की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट करेंगे, मीन्स कॉलम की वैल्यू जे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, जे की वैल्यू भी सी से लेस होनी चाहिए, मीन्स कि जितने हमने कॉलम इनपुट में दिए हैं 0 से उससे लेस तक जाएगी, मीन्स टोटल नंबर उतनी ही आएंगे जितने हमारे कॉलम्स है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है नहीं। तो इसको भी हम कर देंगे जे प्लस प्लस। तो ये तो हमारा हो गया लूप की स्टार्टिंग की, हमारा जो लूप है वो कैसे स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें यूज़र को वो देने हैं एलिमेंट्स के लिए कि उसको एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट एफ एंटर, अब उसको हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन सा एलिमेंट कर रहा है। तो एंटर एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, मीन्स जैसे मैट्रिक्स होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है A11, उसके बाद A12 A13, ऐसे A21 A22 A23 A31 A32 A33, लाइक अगर वो 3x3 का मैट्रिक्स है तो इस तरीके से जाता है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि उसको कौन सी पोजीशन पे एंटर करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे उसको एंटर एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट एंटर करना है, सबसे पहले कौन सा आएगा A11 आएगा, और वो तो उसके यूज़र पे डिपेंड करेगा कि उसने कितनी रोज और कितनी कॉलम डालनी है ना। तो हम आर और सी को यहीं पे यूज़ करेंगे उससे बताने के लिए कि उसको कौन से प्लेस पे एंटर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको लिख दिया हमने एलिमेंट। अब किसका एलिमेंट है, ये ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो ए। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी आने वाली है, मीन्स 1 1 1 2 1 3 3 2 ऐसे ऐसे कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के बाद %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद फिर से %d, 2 वैल्यू आएंगी हमारी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद i +1। अब i +1 क्यों लिखा, हम चाहें तो 0 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे i लिखा होता तो कहता है A0 की वैल्यू डालो, और A0 0 की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे i +1, तो ये 1 1 की वैल्यू आ गई। इससे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसको यूज़र को वैल्यू कहाँ से डालनी है। जैसे हम मैथ में देखते हैं ना कि कभी भी मैट्रिक्स को 0 0 से स्टार्ट नहीं करते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A11 करने के लिए इसको i +1 लिख दिया। तो i +1 तो किसकी वैल्यू होगी हमारी, a के बाद जो %d लिखा है हमने उसकी वैल्यू, उसके बाद कॉलम की वैल्यू क्या होगी j+1, तो ये j+1 की वैल्यू होगी। अब इसको हमने स्कैन करना है, स्कैन f किसके अंदर होगा, %d
लगा दिया हमने, और ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा हमारा, तो एंड ए आई कॉमा जे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जब तक जो हमारी रोज और कॉलम्स की वैल्यू जो हमने इनपुट में दी है उससे लेस नहीं आती, 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो लेस नहीं आती, तब तक ये इनपुट लेता रहेगा। और अब यहाँ पे ना एक बैकस्लैश एन भी लगा देते हैं। वैसे बैकस्लैश एन लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि लूप चल रहा है तो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये। तो इसके बाद हम दोबारा ही लगा लेते हैं एक फॉर लूप। फॉर लूप लगाने से पहले हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र को बताना है प्रिंट एफ, यहाँ पे लगाएंगे बैकस्लैश एन, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट एंटर करने हैं उसको, इससे बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम लूप लगाएंगे, सेम लूप लगाने के लिए अब यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज होगा, क्या लगता है क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, ये ए की जगह बी आएगा, क्योंकि ये अब सेकंड मैट्रिक्स है हमारा, तो यहाँ पे हमारा बी आएगा और यहाँ पे भी हमारा बी आएगा। यहाँ पे ना एक मिस्टेक होगी कि मैंने यहाँ पे ना प्रिंट एफ लिख दिया, यहाँ पे ना प्रिंट एफ आना है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर देता हूँ और यहाँ पे भी प्रिंट एफ कर देता हूँ। तो अब तक हमारा ना जो इसके अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स का इनपुट आ जाएगा हमारे एलिमेंट्स का, और इसके अंदर हमारे सेकंड मैट्रिक्स का इनपुट आ जाएगा एलिमेंट्स का, जो यूज़र को बताता रहेगा कि इसको कौन कौन से एंटर करना है। लाइक इसमें पहले उसको शो होगा कि एलिमेंट्स को एंटर करना है सेकंड मैट्रिक्स के, उसके बाद उसको शो होगा कि बी 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 ऐसे जो भी आता रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये लगा देते हैं ताकि लुकिंग इसकी अच्छी लगे, यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब क्या करना है हमने, अब इसके बाद हमने ना इसको ऐड करना है इन दोनों मैट्रिक्स को। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे एडिशन करना है ना, तो एडिशन के लिए अब डी तो कुछ ज़्यादा ही चलेगी, तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर आई की वैल्यू वही 0 से स्टार्ट, आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, उसके बाद फिर से एक और लूप फॉर जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट, जे लेस देन सी जे प्लस प्लस। उसके बाद क्या कि हमने यहाँ पे सम ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई स्क्वायर ब्रैकेट्स में जे, यहाँ से आई के बाद फिर जे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ये वैल्यू हमारी क्या करेगी कि जो सम की वैल्यू है ना, लाइक 0 से स्टार्ट हो तो सम 0 0 ए 0 0 प्लस बी 0 0, और ए 0 0 बी 0 0 की वैल्यू कौन सी होगी, जो इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू आएगी। यहाँ पे तो हमें ये शो होगा कि हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है 1 1 की, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू होगी 0 0 की, तो यहाँ पे स्टोर होगी। अब हमने क्या करना है, अपने इसको ना प्रिंट करना है। अब हमने तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन आर आई प्लस प्लस, उसके बाद फिर से वो फॉर आई जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन सी जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर क्या, प्रिंट एफ %d, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है ना हमारी, तो %d। अब ना यहाँ पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उसमें हमें थोड़ा स्पेस चाहिए था कि हम उनको देख सकेंगे सेपरेटली है थोड़े, तो %d के बाद थोड़ा मैंने स्पेस दे दिया। और इसके बाद हमारा सम आई, उसके बाद यहाँ पे जे, तो ये क्या करेगा कि हमारी ना %d वैल्यू जो सम आई जे और जे की होगी स्टार्टिंग में, मतलब सम 0 0 की होगी वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर सम 0 1 की 0 2 की ऐसे जो हमारी वैल्यूज़ होंगी इनपुट में उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक वैल्यू चाहेगी वहाँ तक ये प्रिंट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ना मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ़, कि जब हमारी जो रोज़ होंगी ना वो तो चलती रहेंगी हमारी, लेकिन जो हमारा कॉलम होगा मीन्स जे वाला कॉलम, वो अगर जो हमारी एक्चुअल कॉलम है उससे एक लेस हो तो ना यहाँ पे लाइन ड्रॉप हो जाएगी। मीन्स प्रिंट एफ बैकस्लैश एन ब्रैकेट्स में, सॉरी
पैरेंथेसिस में आना था, तो मैंने इसको लिख दिया। अभी क्या करेगा, एक बार इसको रन करते हैं फिर बताता हूँ क्या करेगा ये। न्यू टर्मिनल GCC मेन, इसको रन कर दिया। अब देखो इसने रोज़ मांगी मेरे से, तो रोज़ यहाँ पे मैंने डाल दी 2। उसके बाद इसने कॉलम्स मांगे, कॉलम्स में मैंने डाल दिए 2। उसके बाद इसने फर्स्ट एलिमेंट मांगा 1, सेकेंड 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे ही 1 2 3 4। अब इसने क्या किया, इसने बेसिकली इसको स्टार्ट किया इस लूप को। कैसे कि इसने ना i की वैल्यू 0 पे और j की वैल्यू 0 पे देखा कि क्या वैल्यू थी इसकी, तो उसकी वैल्यू थी 1, तो 1 + 1 कर दिया इसने, तो ये 2 वैल्यू आ गई। उसके बाद इसने यहाँ पे स्पेस दे दिया ये वाला, इसकी वजह से स्पेस। उसके बाद फिर इसने नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कर दी 4। अब ये जो 4 वैल्यू है ये आई है j की वैल्यू 1 पे, j की वैल्यू 1 पे 4 वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन जो j की वैल्यू 1 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि हमने c की वैल्यू यहाँ पे इनपुट्स में 2 लिया है, तो इस वजह से इसने यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉप कर दी और उसके बाद फिर से इसको रिपीट किया। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स है, जो आउटपुट का मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसके ऊपर ना हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट f सम ऑफ मैट्रिसेस इज, इसके बाद लाइन ड्रॉप कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए अच्छे से। इसको फिर मैं कंपाइल कर देता हूँ दोबारा, देखते हैं। यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, 3 3, और फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 9, फिर 3 डाल देते हैं। तो देखो इसने वही काम किया ना, यहाँ पे भी यहाँ पे पहले 0 0 पे, मतलब 0 0 पे वैल्यू आ गई, फिर 0 1 पे वैल्यू आ गई, फिर 0 2 पे वैल्यू आ गई। अब जो 2 है, 2 j की वैल्यू 2, 3 - 1 के इक्वल आ गई, तो इसने लाइन ड्रॉप कर दी। फिर से इसने स्टार्ट किया i की वैल्यू 1 पे। अब i की वैल्यू 1 पे क्या आई कि 1 0 पे वैल्यू आ गई, 1 1 पे वैल्यू आ गई, फिर 1 2 पे वैल्यू आ गई, फिर से इसने ब्रेक कर दी लाइन यहाँ पे नेक्स्ट। तो इस तरीके से इसने हमारा मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया। सो गाइस ये था हमारा बेसिक्स 2D एरे का, जिसके अंदर हमने जान लिया कि इसमें इनपुट कैसे लेना है, स्टोर कैसे करना है और आउटपुट कैसे लेना है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।